तो जब मैं कॉलेज में था तो मैंने ऐसे बहुत सारी मिस्टेक की और एक सीरीज ऑफ मिस्टेक कंटिन्यूस की, जिसकी वजह से मुझे काफी बड़े से लेके छोटे फेलियर्स देखने पड़े। बट उस वक्त मेरे पास कोई भी गाइडेंस नहीं था, कोई भी फीडबैक मैकेनिज्म नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, जिसकी वजह से मिस्टेक्स मैंने किए और उसकी वजह से मुझे काफी सीरियस प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको वही चीजें बताने वाला हूँ। अगर आप कॉलेज में हो तो कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए अपने कॉलेज के दौरान। सबसे पहली मिस्टेक है नॉट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज। अपने स्टडीज पे फोकस ना करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? देखो, XYZ रीजन हो सकते हैं आप अपनी स्टडीज पे फोकस ना कर रहे हो, आप फ्रेंडशिप पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, आप बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको याद रखना है, ये सेमेस्टर के एग्जाम है ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, जब तक आपके लाइफ में एक फेज से आगे नहीं निकलते तब तक दूसरे फेज पे आगे जा ही नहीं पाओगे। एग्जाम्पल से समझते, मेरे केस में मुझे वो पसंद नहीं था। लाइक आई वाज डूइंग मैकेनिकल डिग्री, बट मुझे पसंद नहीं था कि मैं वो मैकेनिकल की डिग्री करूँ। तो मैं क्या करता था, मतलब मैं ध्यान नहीं देता था। लेकिन ना ध्यान देने से क्या होता है, बैकलॉग्स आती है, केटी आती है, ये सारी चीजें होती है। इवन मेरे साथ एक ऐसा सिचुएशन हुआ कि मैं वहाँ पे डिटेन हो गया। तो उसकी वजह से मुझे एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। पहले बैकलॉग आती है, फिर केटी एंड देन डिटेन। तो फिर मुझे पता चला कि देखो, अपना मन हो कि ना हो, अगर आप उस चीज को स्टार्ट कर चुके हो, क्योंकि आपको लाइफ के हर स्टेज में परफॉर्म करना पड़ता है अगर उससे बाहर निकलना है। तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट में मुझे परफॉर्म करना पड़ा उस चीज से बाहर निकलने के लिए। तो अगर आप कॉलेज में हो, चाहे आपको वो स्टडी पसंद हो कि नहीं हो, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करो ताकि आप उससे अच्छे से बाहर निकल सको। नाउ कमिंग टू सेकंड मिस्टेक, अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू बैलेंस नहीं कर पाते। किस चीज को? अपनी लाइफ को, अपने कॉलेज को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेशनशिप को। तो बैलेंस ना कर पाने से क्या होता है, अपने एकेडमिक में ध्यान नहीं दे पाते, आप अपनी चीजों को अच्छे से नहीं कर पाते हो। देखो, एक चीज बताता हूँ, जो फ्रेंडशिप हो गया या रिलेशनशिप हो गया, ये बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहती। इवन जो आपके 3 या 4 साल कॉलेज के है ना, बहुत बार वो फ्रेंडशिप उतने टाइम तक भी नहीं रहेगी और वहीं पे खत्म हो जाएगी। बट आपका जो एकेडमिक है, जो चीजें आपको सीखनी चाहिए थी उस वक्त, वो आपने मिस कर दी होती है अलग अलग चीजों के चक्कर में जो आपको जरूरी नहीं होती है। तो आपको बहुत अच्छा एक मिक्सचर बैलेंस बनाना है। देखो, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें कॉलेज के दौरान बुरी नहीं है, बट आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि समझो कि मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो मेरा मेजर फोकस किस पे होगा कि मैं मेरे स्टडीज पे ध्यान दूं, मेरे स्टडीज पे अच्छे ग्रेड आए। प्लस क्योंकि कॉलेज का टाइम एक एक्सप्लोरेशन का टाइम होता है, तो हमें उस वक्त लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, उनसे कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहिए, उनसे चीजें सीखनी चाहिए, चीज़ों को डील करना सीखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ हम किसी एक चीज़ में, फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में स्टक होके हम सारी चीज़ें मिक्सअप कर दें। दोस्तों, तीसरी मिस्टेक ये है बीइंग इन द रॉन्ग इन्वायरमेंट। बहुत बार क्या होता है कि हम कॉलेज में होते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए और किससे फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। हम कभी इन चीज़ों का सोचते ही नहीं है कि किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं होता ना। इससे क्या होता है, बट बहुत फर्क पड़ता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट सपोज आपके एक ए फ्रेंड है, ABC 3 फ्रेंड है, खास फ्रेंड आपके, बट ए फ्रेंड है वो आपका एकदम खास है। तो आप ए फ्रेंड के साथ घूमते हो, बट ए फ्रेंड की एक आदत है अल्कोहल पीना। अब आप उसे अच्छा मान लो या बुरा मान लो, ठीक है, लेकिन आप नहीं पीते हो, बट ए फ्रेंड पीता है। तो उसमें क्या होता है कि आप उसके साथ एक ट्रिप पे बाहर घूमने गए एंड लास्ट नाइट ए फ्रेंड ने पी रखी थी। तो नेक्स्ट डे आप उसके साथ घूमने निकले और क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसे पिछली रात की उतरी नहीं थी एंड ही स्लिप्ड द बाइक। ठीक है, कहीं टर्निंग पे उसने स्लिप कर दी बाइक को। अब वो तो गिरा ही गिरा, अब आप भी उसके साथ बाइक पे थे, तो आपको भी मेजर इंजरीज आई जो कि उससे भी ज्यादा थी, क्योंकि आपका फ्रेंड अल्कोहल कंज्यूम करता था, उसकी प्राइस आपको भी पे करनी पड़ी। और ये सबके साथ नहीं होगा, सब एक जैसे नहीं होते, इसलिए चूज करना जरूरी है कि आपका फ्रेंड कौन है और कौन नहीं। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कोई काम है जो कि अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है, बट आपका जो बी फ्रेंड है वो ऐसे काम करता है जो अक्सर बुरे भी हो। उसने आपको मोटिवेट किया ये काम करने के लिए, आप वो नहीं करना चाहते थे बट उसने मोटिवेट किया, आपने वो काम किया और वो काम एक्चुअल में गलत था, आप पकड़े गए। मतलब सजेस्ट तो आपको बी फ्रेंड ने किया, लेकिन जब बी फ्रेंड पकड़ा गया साथ में आप भी पकड़े गए और वो चीजें बड़ी हुई और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, क्रिटिसिज्म, सारी चीजें फेस करनी पड़ी। तो गाइस, यहाँ पे देखो कि एक अच्छा फ्रेंड और एक अच्छे इन्वायरमेंट में होना बहुत जरूरी है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो अलग बात है लाइफ में। अप लो आते हैं तो बंदा थोड़ा डीमोटिवेट रहता है, अप आता है तो बंदा थोड़ा मोटिवेट रहता है। बट एक होता है कि उसका काम करने का तरीका कैसा है, कैसा उसका बिहेवियर है, वो बंदा कोई लॉन्ग टाइम तक चेंज नहीं कर सकता। लेट सपोज मेरे 4 फ्रेंड है, एक बहुत ड्रिंक करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, दूसरा फ्रेंड है जो ड्रिंक नहीं करता फिर भी बड़े बड़े बातें करता है, तीसरा फ्रेंड है जो एकदम काम है बहुत ही बट एग्रेसिव है, और चौथे फ्रेंड के बारे में मुझे कुछ
चीजें याद नहीं आ रही। तो ऐसे देखो अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं कि हर कोई सही हो, हर कोई गलत हो, लेकिन हर कोई आपका फ्रेंड होना जरूरी है, आपको तभी सीखने मिलेगा। बट यू नीड टू बी विथ राइट पीपल। आपको ये ज़रूरी है कि आप जिसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो वो एक सही व्यक्ति हो, कहीं वो आपको गलत सलाह ना दे रहे हो, कहीं आप गलत ना हो लेकिन आप किसी गलत माजरे में फंस ना जाओ। तो लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा। तो लाइफ में आप किसी भी स्टेज में हो, 3 चीजें कॉमन रहती है सबके लिए। पहली चीज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एंड अदर्स। तो लेट्स सपोज आप एक स्टूडेंट हो, तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है आप उसे अच्छे से सीखो और अच्छे ग्रेड्स लाओ, कॉलेज इन्वायरमेंट जो भी पार्टिसिपेशन करना वो सारी चीजें करो। नो, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करो अपने कलीग्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो। जो प्राइमरी जो आपको सेमेस्टर जो पढ़ाया जा रहा है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा है उनका नॉलेज एक्वायर करना, अच्छे मार्क्स लाना। सेकेंडरी में कम्युनिकेशन बिल्ड करना, सीखना लोगों से, काफी सारी चीजें। अदर्स में जितनी भी चीजें आ गई, रिलेशनशिप में रहना, वो सारी चीजें, अच्छे बुरे सारे काम अदर्स में। तो प्राइमरी तो फुलफिल होना ही चाहिए, सेकेंडरी भी फुलफिल होना ही चाहिए। अदर्स वाले आप छोड़ दो, करो ना करो ये आपकी चॉइस है। ऐसा करने से आप अपने टाइम को बर्बाद नहीं करोगे। अब ये चीज एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए था, आप जिस भी स्टेज में हो आप अपने देख लो प्राइमरी, सेकेंडरी और अदर क्या है। इससे आप अपने लाइफ को वेस्ट नहीं करोगे, एटलीस्ट आपका वो फ्लो साइकिल चलता रहेगा। जिस दिन आप अपने प्राइमरी काम को साइड कर देते हो ना, तो बहुत कम ऐसा लोग होता है कि जो बिना घड़ी के सही चलते हैं, टाइम पे चलते हैं, घड़ी की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो वो जो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है ना, वो आपके लिए घड़ी के समान होता है, जो आपको बताता है कि क्या जरूरी है आपके लिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।